लेकिन कैप्टन साहब अगर हम बात करें हरियाणा की राजनीति से, आप कितना ही कहें कि देश में बदलाव आया, अभी भी बहुत कुछ ऐसा बाकी है जो शायद राजनीतिक समीकरण बदल देता है, चाहे वो आईएनएलडी की तरफ से हो या कांग्रेस की तरफ से या खुद बीजेपी की तरफ से। आप लोग भी जब बहुत सारे उम्मीदवारों का चयन करते हैं तो ये सोच कर करते हैं कि कौन सा उम्मीदवार है, किस क्षेत्र में उतारा जा रहा है, कौन से कास्ट के लोग वहां ज्यादा रहते हैं, किसकी वोट ज्यादा मिल सकती है। यहाँ तक कि आपके सहयोगी जो हैं हरियाणा जनक के, उन्होंने तो पूरा चुनाव जाति के ऊपर, अगर कहीं जाट और नॉन जाट मुद्दे का बनाकर लड़ा है। ऐसे में आपको लगता है क्या संभव हो पाएगा 90 की 90 सीटों पर हम जाति की बात ना करें और कुछ असर ना पड़े, और बीजेपी के लिए इतना आसान हो पाएगा चुनाव में? जैसे आप कह रहे हैं आप सिर्फ नंबर 1 के लिए लड़ रहे हैं, हर पार्टी कहती है, लेकिन क्या इतना आसान मुकाबला आपको नजर आता है कि जो लोकसभा था उसके मुद्दे अलग थे, विधानसभा है उसके मुद्दे अलग? इसमें दो बातें हैं। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का चयन समाज के माध्यम से हो रहा है जी। तो समाजों का प्रतिनिधित्व जनप्रतिनिधि के माध्यम से सदन में आए, यह एक स्वाभाविक मांग रहती है और स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वाभाविक पद्धति है। परंतु इसी को अगर हम जाति आधार पर तमाम निर्णय करने लगे और राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करें तो इसको जातिवाद कहते हैं। और जातिवाद लोकतंत्र में जहर का काम करता है। जो जातिवादी राजनीति हरियाणा के अंदर हमने देखी है, हरियाणा की नई पीढ़ी इस जातिवादी राजनीति के जहर को हरियाणा से समाप्त करना चाहती है और हम आगे बढ़ करके इस जातिवाद के जहर को हरियाणा से समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। यह किस प्रकार की राजनीति है? एक जाति बनाम सब जाति, एक जाति बनाम दूसरी जाति, कहीं पर अहिरवाल में एक जाति के खिलाफ दूसरी जाति हो जाती है, मेवात में एक जाति के खिलाफ दूसरी जाति करने की कोशिश की जाती है। यह कुछ हरियाणा के जो दल रहे हैं उन्होंने अपने आप की सफलता के ये सूत्र तय करके इतने दिनों तक हरियाणा की जनता को छला है, धोखा दिया है और अब हरियाणा की जनता सच जान चुकी है और मन बना चुकी है कि हमको 36 बिरादरी के साथ मिलकर के राजनीति करनी है। बिल्कुल। मैं यहाँ एक चीज और जोड़ूंगा, मैं बार बार आरोप कर रहा हूँ इनेलो की तरफ से जो लगाए जा रहे हैं। इनेलो कहती है कि सिर्फ और सिर्फ पार्टी वही है जिसके पास सीएम के उम्मीदवार हैं और निर्विरोध है, किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं। कांग्रेस के अंदर भी झगड़ा है, बहुत सारे नेता कहते हैं हमें आगे लाओ, हमें आगे लाओ, ये आप भी वाकिफ हैं। बीजेपी के पास भी कोई चेहरा नहीं है, हर नेता कहता है जी मैं भी सीएम बन सकता हूं, मैं भी। तो इस पर कोई प्रतिक्रिया आप देंगे कि वो कहते हैं सिर्फ वही एक पार्टी है जो सीएम को सामने रख रही है और किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं है पार्टी? ये कौन सी लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि ये सीएम के उम्मीदवार इसलिए हैं क्योंकि इनके पिता सीएम थे, वो इसलिए थे कि उनके दादा सीएम थे, उनके बाबा सीएम थे? ये लोकतंत्र है क्या? ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है क्या? क्या आज के इस आजाद हिंदुस्तान के 67 साल के बाद भी लोगों की मानसिकता इतनी गुलाम रह गई है क्या कि एक परिवार के लोगों के ही पांव पड़ करके और तमाम राजनीति उनको ही सौंपनी है क्या? तमाम सत्ता और वही संभालेंगे, चाहे वो समाज का भला करे ना करे, विकास करे ना करे, ईमानदारी से स्वच्छ शासन दे ना दे? यही कांग्रेस में स्थिति है। पिछले 10 सालों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उनके सांसद पुत्र के अतिरिक्त हरियाणा में किसकी चली है जी? ये लोकतांत्रिक मूल्यों को पूरी तरह से समाप्त करने का काम हुआ है। कहां है उनके पास उम्मीदवार? अपने परिवार से बाहर एक नाम बता दे। क्या उनके परिवार तंत्र है ये? क्या ये कुल तंत्र है? ये जनतंत्र नहीं है। कोई एक व्यक्ति आज एक ऐसा राजनेता बता दे जो चौधरी देवीलाल के समय से आज हरियाणा की राजनीति के क्षितिज पर उनके साथ है। क्यों नहीं है? क्या वजह है? सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए किस प्रकार की राजनीति हम प्रदेश को देना चाहते हैं। कांग्रेस ने एक परिवार जिसका राज हो जाए वो तमाम व्यवस्था पर कब्जा कर लेता है। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व की पद्धति पर काम करने की अभ्यस्त है, अनुभव है, हम सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। बड़ी तपस्या, पुरुषार्थ, त्याग और बलिदान करके हमारे पार्टी के पूर्वजों ने हमको ये संस्कार दिया है। हम सबको साथ लेकर चल करके हरियाणा प्रदेश को एक नई राजनीति देने वाले हैं। बिल्कुल। कैप्टन साहब अगर हम बात करें, बीजेपी भी लगातार चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी आरोप लगाती है कांग्रेस पर कि हरियाणा के अंदर, यहाँ तक कि और पार्टियां भी, इनेलो भी यही कहती रही कि हरियाणा के अंदर नेताओं की कम, अफसरों की ज्यादा चलती है। इस पर कुछ आप? निश्चित तौर पर अगर राजनीतिक नेतृत्व सरकार में, उनमें योग्यताओं की कमी होगी, लेकिन अफसर तो हर कमी होगी, आपकी जहां सरकार है वहां भी होते हैं, क्षमताओं की कमी होगी, तो अफसरशाही हावी होती है।
भारतीय जनता पार्टी के शासन पद्धति में कोई भी आप सरकार आज उल्लेख कर लीजिए, एक एक विषय का जवाब देने के लिए तैयार हूं। हमारा राजनीतिक नेतृत्व सरकार को नीति निर्देशन करने का काम करता है। अफसरशाही का अपनी जिम्मेदारी है, प्रशासन की अपनी जिम्मेदारी है, उनको जनता के प्रति जवाबदेही रहना चाहिए, इस जवाबदेह वो रहें, ये जिम्मेदारी राजनीतिक नेतृत्व की है। और हम हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिलेगा तो हरियाणा की जनता को ये सौभाग्य मिलेगा कि हरियाणा के जब 50वां वर्ष मनाया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसी शासन पद्धति देखने को मिलेगी जो राजनीतिक नेतृत्व के अधीन काम करते हुए, नीति निर्देशन में काम करते अफसरशाही जनता की सेवा करती हुई दिखाई देगी, न कि भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के और अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाते हुए दिखाई देगी।